पुस्तक का नाम गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार। लेखक परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। गायत्री द्वारा संपूर्ण दुखों का निवारण। मनुष्य ईश्वर का उत्तराधिकारी एवं राजकुमार है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अपने पिता के संपूर्ण गुण एवं वैभव बीज रूप से उसमें मौजूद है। जलते हुए अंगार में जो शक्ति है वही छोटी चिंगारी में भी मौजूद है। इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि मनुष्य बड़ी निम्न कोटि का जीवन बिता रहा है। दिव्य होते हुए भी दैवी संपदाओं से वंचित हो रहा है। परमात्मा सत्य है, परंतु उसके पुत्र हम असत में निमग्न हो रहे हैं। परमात्मा चित्त है, हम अंधकार में डूबे हुए हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है, हम दुखों में संत्रस्त हो रहे हैं। ऐसी उल्टी परिस्थिति उत्पन्न हो जाने का कारण क्या है? यह विचारणीय प्रश्न है। जबकि ईश्वर का अविनाशी राजकुमार अपने पिता के इस सुरम्य उपवन संसार में विनोद क्रीड़ा करने के लिए आया हुआ है, तो उसकी जीवन यात्रा आनंदमय न रहकर दुख दारिद्र्य से भरी हुई क्यों बन गई है? यह एक विचारणीय पहेली है। अग्नि स्वभावतः उष्ण और प्रकाशवान होती है, परंतु जब जलता हुआ अंगार बुझने लगे तो उसका ऊपरी भाग राख से ढक जाता है। तब उस राख से ढके हुए अंगार में वे दोनों ही गुण दृष्टिगोचर नहीं होते जो अग्नि में स्वभावतः होते हैं। बुझा हुआ राख से ढका हुआ अंगार न तो गर्म होता है और न प्रकाशवान। वह काली कलूटी कुरूप भस्म का ढेर मात्र बना हुआ पड़ा रहता है। जलते हुए अंगार को इस दुर्दशा में ले पहुंचाने का कारण वह भस्म है जिसने उसे चारों ओर से घेर लिया है। यदि यह राख की परत ऊपर से हटा दी जाए तो भीतरी भाग में फिर वैसी ही अग्नि मिल सकती है जो अपनी उष्णता और प्रकाश के गुण से सुसंपन्न हो। परमात्मा सच्चिदानंद है, वह आनंद से ओतप्रोत है। उसका पुत्र आत्मा भी आनंदमय ही होना चाहिए। जीवन की विनोद क्रीड़ा करते हुए इस नंदनवन में उसे आनंद ही अनुभव होना चाहिए। इस वास्तविकता को छिपाकर जो उसके बिल्कुल उल्टी दुख दारिद्र्य और कलेश कलह की स्थिति उत्पन्न कर देती है, वह कुबुद्धि रूपी राख है। जैसे अंगारे को राख ढककर उसको अपनी स्वाभाविक स्थिति से वंचित कर देती है, वैसे ही आत्मा की परम सात्विक परम आनंदमयी स्थिति को यह कुबुद्धि ढक देती है और मनुष्य निकृष्ट कोटि का दिनहीन जीवन व्यतीत करने लगता है। कुबुद्धि को ही माया, असुरता, अंधतमिसा, अविद्या आदि नामों से पुकारते हैं। यह आवरण मनुष्य की मनोभूमि पर जितना मोटा चढ़ा होता है, वह उतना ही दुखी पाया जाता है। शरीर पर मैल की जितनी मोटी तह जमी रही होगी, उतनी ही खुजली मचेगी और दुर्गंध उड़ेगी। यह तह जितनी ही कम होगी, उतनी ही खुजली और दुर्गंध कम होगी। शरीर में दूषित विजातीय विष एकत्रित न हो तो किसी प्रकार का कोई रोग न होगा, पर यह विकृतियां जितनी अधिक जमा होती जाएगी, शरीर उतना ही रोगग्रस्त होता जाएगा। कुबुद्धि एक प्रकार से शरीर पर जमी हुई मैल की तह या रक्त से भरी हुई विषैली विकृति है, जिसके कारण खुजली, दुर्गंध, बीमारी तथा अनेक प्रकार की अन्य असुविधाओं के समान जीवन में नाना प्रकार की पीड़ा, चिंता, बेचैनी और परेशानी उत्पन्न होती रहती है। लोग नाना प्रकार के कष्टों से दुखी हैं। कोई बीमारी से कराह रहा है, कोई गरीबी से दुखी है, किसी का दाम्पत्य जीवन कष्टमय है, किसी को संतान की चिंता है, व्यापार में घाटा, उन्नति में अड़चन, असफलता की आशंका, मुकदमा, शत्रु के आक्रमण का भय, अन्य से उत्पीड़न, मित्रों का विश्वासघात, दहेज की चिंता, प्रियजनों का विछोह आदि का दुख आए दिन दुखी बनाए रहता है। व्यक्तिगत जीवन की भांति धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी अशांति कम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत संभाल कर रखे तो भी व्यापक बुराइयों एवं कुव्यवस्थाओं के कारण उसकी शांति नष्ट हो जाती है और जीवन का आनंदमय उद्देश्य प्राप्त करने में बाधा पड़ती है। दुख चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, उसका कारण एक ही है और वह है कुबुद्धि। संसार में इतने प्रचुर परिणाम में सुख साधन भरे पड़े हैं,
कि इन खिलौनों से खेलते सारा जीवन हंसी खुशी में बीत सकता है। मनुष्य को ऐसा अमूल्य शरीर, मस्तिष्क एवं इंद्रिय समूह मिला हुआ है कि इनके द्वारा साधारण वस्तुओं एवं परिस्थितियों में भी इतना आनंद लिया जा सकता है कि स्वर्ग भी उसकी तुलना में तुच्छ सिद्ध होगा। इतना सब होते हुए भी लोग बेतरह दुखी हैं। जिंदगी में कोई रस नहीं। मौत के दिन पूरे करने के लिए जीवन बोझ की तरह काटा जा रहा है। मन में चिंता, बेबसी, भय, दीनता और बेचैनी की अग्नि दिन भर जलती रहती है, जिसके कारण पुराणों में वर्णित नारकीय यातनाओं जैसी व्यथाएं सहनी पड़ती हैं। इस संसार का चित्र सुंदर है। इसमें कुरूपता का एक कण भी नहीं। यह विश्व विनोदमयी क्रीड़ा का प्रांगण है। इसमें चिंता और भय के लिए कोई स्थान नहीं। यह जीवन आनंद का निर्बाध निर्जर है। इसमें दुखी रहने का कोई कारण नहीं। स्वर्गाधिपति गरीयसी इस जननी जन्मभूमि में वे सभी तत्व मौजूद हैं जो मानस की कली को खिलाते हैं। इस पर दुर्लभ नर्तन की रचना ऐसे सुंदर ढंग से हुई है कि साधारण वस्तुओं को वह अपने स्पर्श मात्र से ही सरस बना लेता है। परमात्मा का राजकुमार आत्मा इस संसार में क्रीड़ा कल्लोल करने आता है। उसे शरीर रूपी रथ, इंद्रियों रूपी सेवक, मस्तिष्क रूपी मंत्री देकर परमात्मा ने यहाँ इसलिए भेजा है कि इस नंदनवन जैसे संसार की शोभा को देखे, उसमें सर्वत्र बिखरी हुई सरलता का स्पर्श और आस्वादन करे। यदि इस महान उद्देश्य में बाधा उपस्थित करने वाली, स्वर्ग को नरक बना देने वाली कोई वस्तु है तो वह केवल कुबुद्धि ही है। स्वस्थता हमारी स्वाभाविक स्थिति है। बीमारी अस्वाभाविक एवं अपनी भूल से पैदा हुई है। पशु पक्षी जो प्रकृति का स्वाभाविक अनुसरण करते हैं बीमार नहीं पड़ते। वे सदा स्वास्थ्य का सुख भोगते हैं, पर मनुष्य नाना प्रकार के मिथ्या आहार विहार के द्वारा बीमारी को न्योत बुलाता है। यदि वह अपना आहार विहार प्रकृति के अनुकूल रखे तो कभी बीमार न पड़े। इसी प्रकार सद्बुद्धि स्वाभाविक है। यह ईश्वर प्रदत्त है, दैवी है, जन्मजात है, जीवन संगिनी है। संसार में भेजते समय प्रभु हमें सद्बुद्धि रूपी कामधेनु भी देते हैं ताकि हमारे संपूर्ण सुख साधन जुटाती रहे, परंतु हम भूलवश, ब्रह्मवश, अज्ञानवश, मायाग्रस्त होकर सद्बुद्धि को त्याग कर कुबुद्धि को अपना लेते हैं। और जैसे मिथ्याचरण से बीमारी न्योत बुलाई जाती है, वैसे ही मानसिक अव्यवस्था के कारण कुबुद्धि को आमंत्रित किया जाता है। यह पिशाचिनी जहाँ आई नहीं कि जीवन का सारा क्रम उल्टा नहीं, दोनों एक साथ रह नहीं सकती। जहाँ कुबुद्धि होगी वहाँ तो अशांति, चिंता, तृष्णा, नीचता, कायरता आदि की कष्टकारक स्थितियों का ही निवास होगा। गायत्री सद्बुद्धि ही है। इस महामंत्र में सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। इसके 24 अक्षरों में 24 अमूल्य शिक्षा संदेश भरे हुए हैं। वे सद्बुद्धि के मूर्तिमान प्रतीक हैं। उन शिक्षाओं में वे सभी आधार मौजूद हैं जिन्हें हृदयंगम करने वाले का संपूर्ण दृष्टिकोण शुद्ध हो जाता है और उस ब्रह्मजन्य अविद्या का नाश हो जाता है जो आए दिन कोई न कोई कष्ट उत्पन्न करती है। गायत्री महामंत्र की रचना ऐसे वैज्ञानिक आधार पर हुई है कि उसकी साधना से अपने भीतर छिपे हुए अनेकों गुप्त शक्ति केंद्र खुल जाते हैं और अंतःस्थल में सात्विकता की निर्झरणी बहने लगती है। विश्वव्यापी अपनी प्रबल चुंबक शक्ति को खींचकर अंतः प्रदेश में जमा करने की अद्भुत शक्ति गायत्री में मौजूद है। इन सब कारणों से कुबुद्धि का शमन करने में गायत्री अचूक रामबाण मंत्र की तरह प्रभावशाली सिद्ध होती है। इस समन के साथ साथ अनेकों दुखों का समाप्त हो जाना भी पुण्यतया निश्चित है। गायत्री देवी प्रकाश की वह अखंड ज्योति है जिसके कारण कुबुद्धि का अज्ञान अंधकार दूर होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसको लेकर आत्मा इस पुण्यमयी धरती माता की परम शक्तिदायक गोदी में किल्लोल करने आया है। रंगीन कांच का चश्मा पहन लेने पर आँखों से सब चीजें उसी रंग की दिखती हैं जिस रंग का वह कांच होता है। कुबुद्धि का चश्मा लगा लेने से सीधी साधारण सी परिस्थितियाँ
और घटनाएं भी दुखदायी दिखाई देने लगती हैं। जिस मनुष्य को भौरा रोग हो जाता है, सिर घूमता है, मस्तिष्क में चक्कर आते हैं, उसे दिखाई देता है कि सारी पृथ्वी, मकान, वृक्ष आदि घूम रहे हैं। डरपोक आदमी को झाड़ी में भूत दिखाई देता है। जिसके भीतर दोष है उसे बाहर के सुधार से कुछ लाभ नहीं हो सकता। उसका रोग मिटेगा तभी जब बाहरी अनुभूतियों का निवारण होगा। पीला चश्मा पहनने वाले के सामने चाहे कितनी ही चीज़ें बदल कर रखी जाए, पर पीलेपन के अतिरिक्त और कुछ दिखाई न देगा। बुखार से मुंह कड़वा हो जाता है तो उसे स्वादिष्ट पदार्थ भी कड़वे लगते हैं। कुबुद्धि ने जिसके दृष्टिकोण को, विचार प्रवाह को दूषित बना दिया है, वह चाहे स्वर्ग में रखा जाए, चाहे कुबेर सा धनपति या इंद्र सा सत्ता संपन्न बना दिया जाए, तो भी दुखों से छूट न सकेगा। गायत्री महामंत्र का प्रधान कार्य कुबुद्धि का निवारण है। जो व्यक्ति कुबुद्धि से बचने और सद्मार्ग की ओर अग्रसर होने का व्रत लेता है, वही गायत्री का उपासक है। इस उपासना का फल तत्काल मिलता है। जो अपने अंतःकरण में सद्बुद्धि को जितना स्थान देता है, उसे उतनी ही मात्रा में तत्काल आनंदमयी स्थिति का लाभ प्राप्त होता है। इसे यह नहीं मान लेना चाहिए कि गायत्री उपासना जीवन सुधार का एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग मात्र है। वस्तुतः उसका दर्शन और भाव पक्ष इतना समर्थ है कि सांसारिक कठिनाइयों के निवारण के साथ ही साधक के शरीर शक्ति केंद्रों का तेजी से विकास होता है। इन चक्रों, उपतीयकाओं आदि में ऐसी विलक्षण क्षमताएं भरी पड़ी हैं जो साधक को अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, रिद्धि सिद्धियों से विभूषित कर देती हैं। इस जागृति का प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व को समान रूप से विकसित करने में सहायक सिद्ध होता है। व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है, अध्ययन से विद्या आती है, श्रम करने से धन कमाया जाता है, सत्कर्मों से यश मिलता है, सद्गुणों से मित्र बढ़ते हैं। इसी प्रकार उपासना द्वारा अंतरंग जीवन में प्रसुप्त पड़ी हुई अत्यंत ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ सजग हो जाती हैं और उस जागृति का प्रकाश मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक विशिष्टता का रूप धारण करके प्रकट हुआ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। गायत्री उपासक में तेजस्विता की अभिवृद्धि स्वाभाविक है। तेजस्वी एवं मनस्वी व्यक्ति स्वभावतः हर दिशा में सहज सफलता प्राप्त करता चला जाता है। मानवीय मस्तिष्क में जो शक्ति केंद्र भरे पड़े हैं, उसका पूरी तरह से उपयोग कर सकना तो दूर, अभी मनुष्य को उनका परिचय भी पूरी तरह नहीं मिलता है। मनोवैज्ञानिकों को अंतर्मन की जितनी जानकारी अभी तक विशाल अनुसंधानों के बाद मिल सकी है, उसे वे 2% के लगभग ही मानते हैं। प्रस्तुत मन की 98% जानकारी प्राप्त करना अभी शेष है। इसी प्रकार शरीर शास्त्री डॉक्टरों ने बाहरी मस्तिष्क का केवल 8% ज्ञान प्राप्त किया है। शेष के बारे में वे अभी अनजान हैं। मस्तिष्क सचमुच एक जादू का पिटारा है। इसमें सोचने समझने की क्षमता तो है ही, साथ ही उसमें ऐसे चुंबक तत्व भी हैं जो अनंत आकाश में भ्रमण करने वाली अद्भुत सिद्धियों, विभूतियों एवं सफलताओं को अपनी ओर खींचकर आकर्षित कर सकते हैं। सूक्ष्म जगत में अपने अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ अपनी कामना आकांक्षा का संबंध है, उन पर ऐसा प्रभाव डाला जा सकता है कि उसे हमारे अनुकूल गतिविधि ही अपनानी पड़े। गायत्री उपासना से ऐसे ही मानसिक चुंबक तत्व सक्रिय हो उठते हैं। मनोबल बढ़ने से ऐसी विद्युत धारा अंतर्मन के प्रसुप्त क्षेत्रों में गतिशील हो जाती है कि अब तक अपने प्रयोजन में आया हुआ मस्तिष्क किया चुंबक सक्रिय हो उठता है और वे उपलब्धियां लाकर खड़ी कर देता है, जिन्हें आमतौर से सिद्धियों, विभूतियों का वरदान एवं दैवी सहायता कहा जा सके। उपासना में बरती गई तपश्चर्या से द्रवित होकर गायत्री माता ने अमुक सिद्धि या सफलता प्रदान की, यह भावुक भक्त का दृष्टिकोण है। इसी तथ्य का वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है
कि कठोर नियम प्रतिबंधों का पालन करने से जो प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ी, उसने मनोबल का विकास किया। उसने अंतर्मन के प्रसुप्त शक्ति केंद्रों का चुंबकत्व जगाया और उसी का जागरण ने अभिष्ट सफलताएं खींचकर सामने लाकर खड़ी कर दी। मनुष्य अपने आप में एक देवता है। उसके भीतर वे समस्त दैवी शक्तियाँ बीज रूप में विद्यमान रहती हैं, जो इस विश्व में अन्यत्र कहीं भी हो सकती हैं। अन्यत्र रहने वाले देवता अपनी निर्धारित जिम्मेदारियां पूरी करने में लगे रहते हैं। वे हमारे व्यक्तिगत कामों में इतनी अधिक दिलचस्पी नहीं ले सकते कि अगणित उपासकों या भक्तों की अगणित प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में संलग्न हो सके। यह हल करने की क्षमता हमारे अपने भीतर रहने वाले देवता में ही होती है और उसी को किसी अनुष्ठान द्वारा सशक्त एवं गतिशील बना करके साधक को अपना प्रयोजन वस्तुतः आप पूरा करना पड़ता है। गायत्री उपासना मनुष्य जीवन को बहिरंग एवं अंतरंग दोनों ही दृष्टियों में समृद्ध और सुसंपन्न बनाने का राजमार्ग है। बाह्य उपचार से बाह्य जीवन की प्रगति होती है, पर अंतरंग विकास के बिना उसमें पूर्णता नहीं आ पाती। बाहरी जीवन की विशेषता ये छोटा सा शोक, संताप, रोग, कष्ट, अवरोध, दुर्दिन सामने आते ही अस्त व्यस्त हो जाती है। पर जिस व्यक्ति के पास आंतरिक दृढ़ता, समृद्धि एवं क्षमता है, वह बाहर के जीवन में बड़े से बड़ा अवरोध आने पर भी सुस्थिर बना रहता है और भयानक भंवरों को चीरता हुआ अपनी नाव पार ले जाता है। भौतिक समृद्धि और आत्मिक शांति के लिए उपासना की वैज्ञानिक प्रक्रिया अचूक साधना है और कहना न होगा कि उपासनाओं में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोपरि एकमात्र गायत्री महामंत्र की उपासना ही है। शास्त्रकारों ने गायत्री की सर्वोपरि शक्ति, स्थिति और उपयोगिता को एक स्वर से स्वीकार किया है। इस संदर्भ में पाए जाने वाले अगणित प्रमाणों में से कुछ नीचे प्रस्तुत हैं। सर्वेषां जपसूक्तानां रुचाश्च यजुषां तथा साम्नां चैकाक्षरादीनां गायत्री परमो जपः। बृहत् पराशर स्मृति। अर्थ: समस्त जप सूत्रों में, समस्त वेद मंत्रों में, एकाक्षर बीज मंत्रों में गायत्री ही सर्वश्रेष्ठ है। इति वेद पवित्राणाय विहितानि एभ्य सावित्री विशेष्यते। शंख स्मृति। अर्थ: यो सभी वेद के मंत्र पवित्र हैं, पर इन सब में गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। सप्तकोटि महामंत्रा गायत्री नायिका स्मृता आदिदेवा ह्युपासन्ते गायत्री वेद मातरम। कूर्म पुराण। अर्थ: गायत्री सर्वोपरि सेना नायक के समान है। देवता इसी की उपासना करते हैं। यही चारों वेदों की माता है। तदित्युच्चा समो नास्ति मंत्रो वेद चतुष्टये सर्ववेदाश्च दानानि च तपांसि च समानि कलया प्राहुर्मुन्यो न तदियुक्त। याज्ञवल्क। अर्थ: गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है। समस्त वेद, यज्ञ, दान, तप मिलकर भी एक कला के बराबर भी नहीं हो सकते, ऐसा ऋषियों ने कहा है। दुर्लभा सर्वमंत्रेषु गायत्री प्रणवान्विता न गायत्रयधिकं किंचित् त्रयीषु परिगीयते। अर्थ: इस संसार में गायत्री के समान परम समर्थ और दुर्लभ मंत्र कोई नहीं है। वेदों में गायत्री से श्रेष्ठ कुछ और नहीं है। नास्ति गंगा समम तीर्थ न देवः केशवात् परः गायत्रयास्तु परमं जाप्यं न भूतं न भविष्यति। अत्रि। अर्थ: गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव के समान कोई देवता नहीं। गायत्री से श्रेष्ठ कोई जप न कभी हुआ है और न कभी होगा। गायत्री सर्वमंत्राणां शिरोमणिस्तथा स्थिता विद्यानामपि तैर्नियुतां साधने सर्वसिद्धये। त्रिव्याहतियुतां देवी मोंकारयुगसम्पुटां उपास्य चतुरो वार्गान् साधयेद्यो न सोद्यन्दिः।
देव्या द्विजत्वमासाद्य श्रेयसे न्यरतास्तु ये ते रत्नान्निवांछित हित्वा चिंतामणि करात। महावार्तिक। अर्थ गायत्री सब मंत्रों तथा सब विद्याओं में शिरोमणि है। उससे इंद्रियों की साधना होती है। जो व्यक्ति इस उपासना के द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों को प्राप्त करने से चूकते हैं वे मंद बुद्धि हैं। जो द्विज गायत्री मंत्र के होते हुए भी अन्य मंत्रों की साधना करते हैं वे ऐसे ही हतभागी हैं जैसे कि चिंतामणि को फेंक कर छोटे छोटे चमकीले पत्थर ढूंढने वाले। यथा कथम च जप्तेषा त्रिपदा परम पावनी सर्व काम प्रदा प्रोक्ता विधिना किम पुनर्न्य। अर्थ, हे राजन, जैसे जैसे उपासना करने वाले की भी गायत्री माता कामना पूर्ण करती है, फिर विधिवत साधना करने के सत्परिणामों का तो कहना ही क्या है। कामान्दुग्धे विप्रकर्षत्यलक्ष्मी पुण्यम सुते दुष्कृतं हिनस्ति शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां धेनुधीरां गायत्री मंत्र माहु। वशिष्ठ। अर्थ, गायत्री कामधेनु के समान मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, दुर्भाग्य, दरिद्रता आदि कष्टों को दूर करती हैं, पुण्य को बढ़ाती हैं, पाप का नाश करती हैं। ऐसी परम शुद्ध, शांतिदायिनी, कल्याणकारिणी महाशक्ति को ऋषि लोग गायत्री कहते हैं। प्राचीन काल में महर्षियों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं और योग साधनाएं करके अणिमा, महिमा आदि रुद्धि सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी चमत्कारी शक्तियों के वर्णन से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। वह तपस्या थी, इसलिए महर्षियों ने प्रत्येक भारतीय के लिए गायत्री की नित्य उपासना करने का निर्देश दिया था। गायत्री उपासना नित्य नियमित रूप से की जानी चाहिए। त्रिकाल संध्या में प्रातः, मध्याह्न और सायं 3 बार उसी की उपासना करने का नित्य कर्म शास्त्रों में आवश्यक बतलाया गया है। पौराणिक कथा प्रसंगों में भी स्थान स्थान पर गायत्री उपासना द्वारा उल्लेखनीय आध्यात्मिक भौतिक सफलताएं प्राप्त करने के आख्यान मिलते हैं। इस युग में भी ऐसे बहुत से गायत्री उपासक हुए हैं जो सर्वशक्तिमान गायत्री का आश्रय लेकर सांसारिक विभूतियाँ और सिद्धियाँ अर्जित कर सुख, शांति और लोक यश के शिखर तक पहुँचे। कई उपाख्यान अटपटे से हैं, पर उनमें भी गायत्री उपासना के सुनिश्चित सत्परिणामों का संकेत मिलता है।